बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। 2023 का साल शुरू हो चुका है और बहुत बड़ी खुशखबरी है इमरान खान के चाहने वालों के लिए कि इमरान खान अब अपने कदमों के ऊपर खड़े हुए हैं। इमरान खान डट के तो खड़े हुए थे तागूती ताकतों के सामने, लेकिन अब वो अपने कदमों के ऊपर खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इमरान खान कभी भी अपने कदमों के ऊपर ना चल सकें, इस निज़ाम का हिस्सा इमरान खान ना बने, क्योंकि ये निज़ाम वो समझते थे कि अगर इसका हिस्सा इमरान खान बनेंगे तो उसके लिए ख़तरा है, ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। जो निज़ाम उन्होंने 70 सालों से बना कर रखा हुआ था इस मुल्क को खाने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, जो निज़ाम उन्होंने बना के रखा हुआ था, इमरान खान ने उस निज़ाम को ललकारा था और वो इमरान खान को इस निज़ाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझते थे और समझते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इमरान खान को रोक सकें, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि आगाही अब फैल चुकी है। इमरान खान के चाहने वाले अब ये जान चुके हैं कि असल शऊर क्या है, आज़ादी राय क्या है, आज़ादी क्या है, ये इमरान खान के चाहने वाले अब जान चुके हैं। और जो भी सर्वे आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दिन ब दिन वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है और यही चीज़ जो है वो ख़तरनाक है। ये लोग समझते हैं कि इमरान खान की जैसे जैसे मकबूलियत बढ़ेगी, इनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो ख़त्म होता जाएगा। जो आमरीत के लोग हैं, जो साहब इक़्तिदार वाले लोग हैं, उनका तो पहले ही पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता, उनकी तो बात ही हम नहीं कर रहे। लेकिन PDM की जो 13 जमातें हैं, जो उनका 10 से 15% पॉलिटिकल कैपिटल था, वो भी अब ख़त्म होता जा रहा है। तो इन्हें नज़र आ रहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा और इलेक्शन हो गया तो ये ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि पूरा सिस्टम इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। आज जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, उससे लगता यही है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। जैसे आज़म स्वाति को रहा किया गया और जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन जो इस्लामाबाद के हैं उनको डिले किया गया, ये दोनों चीज़ें एक बैलेंसिंग एक्ट थी। आज़म स्वाति की शक्ल में बहुत जलील किया आज़म स्वाति को इस सिस्टम ने, कोई शक नहीं। 75 साल का बाबा जो है उसकी नंगी वीडियोस बनाई गई, उसको मारा गया, उसको नंगा किया गया। इससे ज़्यादा ये सिस्टम क्या कर सकता है। सिस्टम ने जी भर कर आज़म स्वाति को जलील किया। पिछले 2 माह से आज़म स्वाति को ये जलील कर रहा है ये सिस्टम, और आज उन्होंने तरस खाकर आज़म स्वाति को रहा कर दिया। लेकिन एहसान भी किया तहरीक इंसाफ के ऊपर कि लो यार, तुम्हारे बाबे को हमने आज़ाद कर दिया है, इसको रहा कर दिया, लेकिन फिर भी उसको रहाई न मिली। मचल के जो हैं ज़मानत के वो जमा ना हो सके, क्योंकि तहरीरी फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो जारी नहीं किया। आज उस समात के अंदर भी बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए। एक दफ़ा तो अदालत ने ये कह दिया कि 1 हफ़्ते के बाद हम लार्जर बेंच बना देते हैं। जो ख़त आज़म स्वाति साहब ने लिखा हुआ था उसमें कोई गलत बात तो नहीं की थी कि ये सिस्टम जो है उनको इंसाफ नहीं दे सकता, यही आज़म स्वाति साहब ने कहा था। लेकिन मजबूर किया गया आज़म स्वाति साहब के बेटे को कि वो ख़त वो वापस लें, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं वो तो कह चुके थे कि अगर ये ख़त वापस ना लिया तो हम नया लार्जर बेंच बना देंगे 1 हफ़्ते के बाद, ये नहीं फिर मामला खटाई में पड़ जाएगा और ज़्यादा जलील करने की कोशिश की जाएगी। तो उसने कहा अल्लाह दा वास्ता ये सानू छड़ दो। उसने वो ख़त वापस ले लिया और इसके बाद समाअत हुई और फिर आज़म स्वाति साहब की रिहाई का आर्डर जारी कर दिया गया, लेकिन आर्डर जारी नहीं किया गया, इसलिए उनके ज़मानती में चल के जमा ना हो सके और वो आज रहा नहीं हो सके। हो सकता है कल उनको तरस खाकर रहा कर दिया जाए। लेकिन जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के ही दिन जो है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हुआ, वो भी कमाल की चीज़ है। यानी कास्ट लिस्ट में नाम नहीं था बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील थी, और ये तौहीन अदालत PTI ने और जमात इस्लामी ने दायर की हुई है अरबाब मोहम्मद ताहिर के। इसमें जब उन्होंने 31 दिसंबर को ये हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ, तो राना सनाउल्लाह ने और इलेक्शन कमीशन ने कहा ओ भाई, तुम्हारी क्या औकात कि तुम हमें हुक्म दो। और आज यही चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दी। आज अमर फ़रूक कियानी साहब ने यही कह दिया, सेम राना सनाउल्लाह और इलेक्शन कमीशन ने जो कहा वो सेम के सेम चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि हाई कोर्ट के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को कोई आर्डर जारी कर सके, उसकी इतनी वक़्त नहीं है, इतना इख्तियार नहीं है। एवं जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं वो खज्जल हुए हैं, एवं उन्होंने ये काम किया, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। इसी बात ने जो है वो पूरे केस की जो है वो जान निकाल दी है। जो PTI और जमात इस्लामी समझ रही थी कि जिस तरह उनको इसका नतीजा हासिल होगा या मिल पाएगा, वो अब नामुमकिन नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए कमाल की टाइमिंग है, जो केस आज कास्ट लिस्ट में नहीं था उसको यकदम कास्ट लिस्ट में डाला गया और यकदम फैसला किया गया कि उसकी समाअत होगी। और जो सेक्रेटरी लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के वो मौजूद थे,
यानी उन्हें पहले से पता था कि उनके केस की समाअत हो रही है और नून लीग वाले बड़े मुतमिन थे, उन्हें टेंशन ही कोई नहीं थी कि उनको, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन तो उनको है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को सबसे बड़ी टेंशन है इस इलेक्शन की। 50 से यूनियन कौंसिल 101 की गई और 101 से वो 127 कर रहे हैं, कानून में तब्दीली कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और सदर साहब ने उस कानून को वापस कर दिया है। इन सारे कामों के बावजूद जो है नून लीग के वकला बड़े गपशप में, बड़े आज़ाद माहौल में, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उनके करने वाले काम कोई और लोग कर रहे थे। उन्होंने अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं, कुछ और लोगों ने वो सारे काम अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं, क्योंकि नून लीग अब कुछ लोगों को ये बता चुकी है कि अब वो मुश्किल फैसले नहीं करेगी जब तक उन्हें ज़मानत नहीं दी जाएगी, जब तक उन्हें 2 ज़मानतें नहीं दी जाएंगी। 2 ऑफर्स वो ताकतवर हलकों को कर चुकी है कि ये 2 ऑप्शन होंगी तो वो मुश्किल फ़ैसले करेंगे, इसके अलावा वो मुश्किल फ़ैसले नहीं करेंगे क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैपिटल ख़त्म हो चुका है। ये वो जानते हैं। उन्होंने पंजाब के अंदर सर्वाइव करना है, तो एक सियासतदान कैसे अपना कैरियर छोड़ दे 6 माह की गवर्नमेंट के लिए, 8 माह की गवर्नमेंट के लिए, कैसे वो अपना सियासी कैरियर छोड़ दे? तो नून लीग तो ये कभी नहीं कर सकेगी। इसलिए उन्होंने 2 ऑप्शन जो हैं फ्लोट की हुई हैं कि या ये काम कर लो या ये काम कर लो, तो हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे। पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि आप हमारी हुकूमत को एक्सटेंड कर दो, ये 8 माह और इसके बाद जो है 1 साल जो है वो एक्सटेंड कर दो, तब हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे। IMF की जो डील्स हैं तब हम उसको फाइनलाइज़ करेंगे। मुश्किल फ़ैसले यही हैं, गरीब आदमी को मारना, इनके ऊपर टैक्स इम्पोज करना, पेट्रोल की लेवी बढ़ा देना, ये सारी चीज़ें करना, टैक्स इकट्ठा करना, ये सारे मुश्किल फ़ैसले हैं। गरीब आदमी जिस काम से मरता है वो मुश्किल फ़ैसले हैं। तो ये मुश्किल फ़ैसले हम उस वक्त करेंगे जब हमारी हुकूमत को कम से कम 2 साल मिलेंगे और 2 साल में हम इस काबिल होंगे कि हम जो है वो मईशत को संभाल सकें। ये उनका दावा है। इसाक डार को वो इसलिए लेकर आए थे कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल वो बचा सकें। नवाज शरीफ साहब का पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो पंजाब के अंदर ही है, तो इसी को वो बचाना चाहते थे, इसलिए इसाक डार को वो लाए, लेकिन इसाक डार जो है नाकाम हो गए। तो अब उन्होंने कहा है एस्टेब्लिशमेंट को, अगर आप हमें 2 साल देते हो तब हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। हमें ज़मानत दें कि 2 साल हमारे पास हुकूमत रहेगी। एक मईशत के हवाले से मिसाक़े मईशत जो है कर लें, एक एमरजेंसी जो है इकानमी के हवाले से लगा दें मुल्क के अंदर, और 2 साल आपके बंदे हैं अदालतों में, सबको पता है कि किन के बंदे अदालतों में मौजूद हैं, तो हमें 2 साल का टाइम दें, तब हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे। या टेक्नोक्रेट्स आएँ, वो भी 3 साल के लिए हैं, हमारी मदद से आएँ, हमारे लोग भी उन टेक्नोक्रेट्स में मौजूद हों, वो मुश्किल फ़ैसले करें, क्योंकि उनका तो पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता, उन्होंने मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं। तो इसी दौरान इमरान खान का पॉलिटिकल कैपिटल गिर जाएगा, कम होगा, और हम कोशिश करेंगे अवाम में जाकर कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ा सकें। तो इस तरह मामला फिर सेटल डाउन होंगे। 3 साल के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो हम अपने आप को तैयार कर चुके होंगे कि हम इमरान खान का मुकाबला कर सकें, क्योंकि अभी तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। जो सर्वे अभी आ रहे हैं उनकी नज़र से हम अगर देखें तो हम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो नून लीग वाले ये चीज़ें कन्वे कर चुके हैं और वो साहब इक़्तिदार लोग अब इसके ऊपर सोच रहे हैं और इसके ऊपर अमल भी होगा, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। वो इमरान खान को स्पेस देने को तैयार नहीं, क्योंकि इमरान खान दिन ब दिन अपना दबाव बढ़ा रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अवाम के अंदर जो ताकतवर हैं वो नंगे हो रहे हैं। अवाम को ये पता चल रहा है कि कौन वो लोग हैं जो सिस्टम को चलाते हैं, कौन इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। ये अब पहली दफ़ा अवाम को पता लगने शुरू हो चुका है। और इमरान खान हर महफिल में, हर जब उनकी मीटिंग होती है, यूट्यूबर्स के एंकर्स से जब मीटिंग होती है, तो जनरल बाजवा साहब और उनकी बाकियात के हवाले से काफ़ी रोशनी डालते हैं। तो ये रोशनी अब इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को नज़र आना शुरू हो चुका है कि इस निज़ाम के असल बेनिफिशरी कौन हैं, कौन वो लोग हैं जो इस निज़ाम को दीमक की तरह खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन ताकतवर हलकों को भी पता है, इसलिए वो सारा का सारा सिस्टम इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो आज इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इलेक्शन की जो इंट्रा कोर्ट अपील्स थी और तौहीन अदालत का जो केस था, उसमें नून लीग बहुत मुतमिन थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जिन्होंने काम करना है उन्होंने ही काम डालना है, हमने कोई काम नहीं करना, हमारे ज़ुमे का काम कोई और कर रहे हैं, और वो कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। तो आज जैसे समाअत हुई तो जस्टिस आमिर फ़ारूक़ियानी साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि हाई कोर्ट का तो ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ दे, हुक्म दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों तय कर चुके हैं कि हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की गाइडेंस दे, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसी से केस की जो है वो एंडिंग पॉइंट जो है आपकी नज़र में क्लियर हो जाना चाहिए
कि इस केस का नतीजा क्या होगा। मुअत्तल नहीं किया वो ऑर्डर, जो 31 दिसंबर का ऑर्डर था वो मुअत्तल नहीं किया, ये एहसान किया 2 रुकनी बेंच ने कि मुअत्तल नहीं किया, लेकिन 9 तारीख की डेट डाल दी। अब इसमें बड़ी कहानी है 9 तारीख में कि 9 जनवरी को वो दिन पूरे हो रहे हैं जो सदर साहब ने बिल वापस किया हुआ है, तो 9 तारीख तक उस बिल को जो है वो 10 दिन पूरे हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। सदर साहब ने इसके ऊपर साइन नहीं किए हुए, वो दोबारा जॉइंट सेक्शन बदलाएंगे और उस बिल को दोबारा पास करवाएंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। तो जब वो कानून का हिस्सा बन जाएगा तो उसी की नज़र से सारे केस को देखा जाएगा। और इलेक्शन कमीशन बता चुका है कि अगर ये कानून बन जाता है, 127 यूनियन काउंसिल हो जाती हैं, तो उन्हें 3 से 4 माह चाहिए वो इलेक्शन करवाने के लिए। उनको 3 से 4 माह चाहिए, हल्का बंदियाँ सारी चेंज होगी, सारी वोटर लिस्टें चेंज होगी, तो 3 से 4 माह कम से कम चाहिए इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को इलेक्शन करवाने के लिए। तो यही चाहत है, इलेक्शन कमीशन यही काम कर रहा है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यही काम कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी एक तरफा से कि आप ये काम कर लें तो मामला सेटल हो जाएंगे। 9 जनवरी को जो डेट डली है उसका मतलब यही है कि हुकूमत को वक्त मिल गया कि वो कानून साजी करे, दोबारा कानून बनाए और कानून के ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाना हाई कोर्ट का काम है। तो इस तरह टाइम फिश हो जाएगा मामला। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो चाहती है वो मुमकिन नहीं है, इस सिस्टम में ये मुमकिन नहीं है। आप जितना मर्जी रोला डालो, जितना मर्जी शोर मचा लो, ये काम आपके करने वाले नहीं है, ना आपको ये काम मिल पाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट था जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ, आज़म स्वाति साहब को रिलीफ मिल गया और इधर से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को रिलीफ मिल गया, दोनों काम ख़त्म हो गए। एक अच्छी खबर ये भी है कि एक 5 रुकनी बेंच बन गया है आज सुप्रीम कोर्ट का, जो अरशद शरीफ शहीद केस के हवाले से संवाद करेगा, उस केस को टेक ऑन करेगा। उसमें JIT बनी थी, उसने अपनी कुछ तहकीकात की हैं, कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं। तो उम्मीद तो यही है कि वो 5 जनवरी को उसकी समाअत है और सारी चीज़ें उनके सामने पेश होंगी। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि इस निज़ाम में किसी को इंसाफ मिल पाए, हालांकि ये मुश्किल काम है। तो अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।